we have two types of market in financial market. First is money market and second is capital market. Money market, it refers to that market where transactions इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड, जहाँ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मनी मार्केट में होती हैं, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल मार्केट में होती है। तो सबसे पहले हम मनी मार्केट देखेंगे क्या है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अप टू 1 ईयर। ठीक है, जो 1 ईयर तक की सिक्योरिटीज होती हैं उनको सेल या परचेज किया जाता है मनी मार्केट में। इट्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू फुलफिल द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये मार्केट जो है शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स को अरेंज करने के लिए मनी मार्केट में ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। नाउ फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, इट इज मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। ये मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए अप टू 1 ईयर। नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है मनी मार्केट की। इसको फोन या इंटरनेट के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस जो हैं वो की जाती हैं, फोन या इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट थर्ड इज इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं मनी मार्केट में, कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं। आरबीआई, कमर्शियल बैंक, LIC एटसेट्रा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, इसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल एटसेट्रा। इनको अब हम डिटेल में करेंगे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सारे हम डिटेल में करेंगे, जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट हमें बता रखे हैं, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल एटसेट्रा, तो इनको अब हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट है कॉल मनी। ये 1 to 15 डेज के लिए होता है। इसको इंटरबैंक कॉल मनी भी बोलते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 1 to 15 डेज के लिए होता है। ये एक बैंक जो है दूसरे बैंक से अगर उसको फंड लेना है तो एक बैंक दूसरे बैंक से 15 दिनों तक के लिए, मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका 15 डेज है, उसके लिए वो उससे ले सकता है। देन नेक्स्ट ट्रेजरी बिल, जिसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। ये आरबीआई इशू करता है इन बिल्स को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई इशू करता है। इसका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है वो 14 to 364 डेज तक के लिए होता है। इसका मिनिमम अमाउंट जो है 25,000, या इसका मल्टीपल अमाउंट हो सकता है, जैसे 50,000, 25,000, 50,000, इस तरह 75,000, इस तरह। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल। ये एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म पे लिख सकती है। इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 90 डेज होता है। इसको मैच्योरिटी टाइम से पहले भी डिस्काउंट करवाया जा सकता है बैंक से। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। ये हाईली रेपुटेटेड क्रेडिट वर्थी कंपनीज जो हैं वो इशू करती हैं। ये अनसिक्योर्ड होते हैं। इसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है और रिडीम एट पार पे किया जाता है। डिस्काउंट पे इशू मीन्स 100 का, अगर 100 की सिक्योरिटी को डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। 100 की सिक्योरिटी है, अगर 98 में उसको इशू करना है, तो ये जो डिफरेंस है यही प्रॉफिट माना जाता है। इसको 15 डेज से लेके 1 ईयर तक इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूज टू रेज फंड्स फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसको कब यूज़ किया जाता है, कोई भी सिक्योरिटीज अगर कंपनी इशू कर रही है उसका फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करने के लिए अगर उसके पास फंड नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उस फंड को रेज करने के लिए इन सिक्योरिटीज का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स। ये कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। कमर्शियल बैंक इसको 7 डेज to 1 ईयर के लिए इशू करते हैं और फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इसे 1 to
1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक इशू करते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेगोशिएबल मीन्स इसको थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है अगर फंड की ज़रूरत पड़ जाती है। ये अनसिक्योर्ड होते हैं और हाईली लिक्विडिटी होती है इनकी। हाईली मीन्स अब ये देखो, ये 1 ईयर से 3 ईयर्स तक है और ये 7 डेज से 1 ईयर तक तो है। इसको जल्दी ही कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ फाइनेंशियल मार्केट की हमने ये 2 टाइप्स हैं हमारे पास, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। उसमें से हमने मनी मार्केट को कर लिया है डिस्कस। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के सेल परचेज करने के लिए यूज किया जाता है और कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की सेल परचेज के लिए यूज किया जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं? ये सेवर्स और इन्वेस्टमेंट को लिंक करती है, जोड़ती है आपस में। तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, सेवर्स के सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट वो करती है, उन अपॉर्चुनिटीज को देख के अपना मनी इन्वेस्टमेंट करती है। और जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करती है वो उस मनी से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो कैपिटल मार्केट मनी को सेवर्स से एंटरप्रेन्योर्स जो बोरोवर्स हैं उनकी तरफ मोबिलाइज करती है, उनसे जोड़ती है। तो डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करती है। फंक्शंस थ्रू इंटरमीडिएरीज, कैपिटल मार्केट में जो सारे काम होते हैं वो इंटरमीडिएरीज के थ्रू होते हैं। ये इंटरमीडिएरीज कौन से हैं? जैसे ब्रोकर्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, डिपॉजिटर्स हो गए, ताकि कैपिटल मार्केट के सारे फंक्शन जो हैं स्मूथली चल सकें इन इंटरमीडिएरीज के थ्रू। डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल फॉर्मेशन का रेट डिटरमाइन करती है बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु हैव सरप्लस फंड्स। जिनके पास सेविंग्स हैं, उनकी जिनके पास फंड जो है सरप्लस में है, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाती है ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो वहाँ अपना मनी इन्वेस्ट करने के लिए। सो दे सेव मोर टू मोर इन्वेस्टमेंट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ताकि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं मेक प्रोडक्टिव यूज ऑफ देयर फंड्स, वो उनके फंड्स का अच्छा यूज कर सकें, उसको उससे और जो है प्रोडक्टिव यूज कर सकें, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें, उसके फंड को ज़्यादा बढ़ा के उसको दें। एंड हेल्प्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, और जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ करने में हेल्प मिले। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली बट द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट जो है वैसे तो फ्रीली ऑपरेट करती है लेकिन उसको गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज वर्क अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेबी की गाइडलाइंस के अंडर काम करता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये हमारी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स सिक्योरिटीज को सबसे फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटी इशू की जाती है उसी को सेल करना वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू न्यू इश्यूज। प्राइमरी मार्केट इट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस, इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का पर्टिकुलर प्लेस होता है। इट हैज वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन कैपिटल, कैपिटल को फ्लोट करने के इसके कई मेथड हैं। एक तो पब्लिक इशू, जो सबसे पहले पब्लिक को इनवाइट किया जाता है ये इशू करने के लिए। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल, तो इस मेथड में क्या है? फर्स्टली द न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू एन इंटरमीडिएरी, सबसे पहले वो किसी इंटरमीडिएरी को ऑफर की जाती है। ठीक है, फिर वो इंटरमीडिएरीज जो है आगे उनको सेल करने का काम करती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इस मेथड में क्या है कि कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज को किनको अलॉट करती है? किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर कुछ
सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के ग्रुप को वो इन्हें अलॉट कर देती है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है, वो आम जनता को इशू नहीं करती। नेक्स्ट, राइट इशू। इस मेथड में क्या है, इस मेथड को सिर्फ वो कंपनीज यूज करती हैं हु हैव ऑलरेडी इशूड देयर शेयर्स, जिन्होंने पहले से ही अपने शेयर्स इशू कर रखे हैं। राइट इशू, जिन्होंने पहले से अपने शेयर्स जो हैं वो इशू कर रखे हैं और उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को वो शेयर इशू करती है। जब भी वो नए शेयर इशू करेगी तो उन्हीं को इशू करती है। तो व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी इशूज न्यू शेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इनवाइट्स इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो सबसे पहले वो जो उसके पुराने शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को इनवाइट करती है। तो इस तरह शेयर्स को इशू करने को राइट इशू बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू, जिसको इंटरनेट के थ्रू इशू किया जाता है। जिन सिक्योरिटीज को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, कंपनी उन्हें इशू करती है इंटरनेट के थ्रू। और कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू दिस मीडियम एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ स्टॉक एक्सचेंज। जो कंपनी इस तरह सिक्योरिटीज को इशू करती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फिर इन्हें इश्यू करती हैं, क्योंकि इन्हें अपने शेयर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाने पड़ते हैं। अब यहाँ तक जो हमारा प्रोसेस हो गया है ये प्राइमरी मार्केट का है, ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट में आता है क्योंकि यहाँ पे शेयर जो हैं फर्स्ट टाइम ही इशू हो रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा, इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये उसकी फीचर है कि प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मार्केट, व्हेन अ सिक्योरिटीज इज सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी मार्केट, हाउएवर व्हेन द सेम सिक्योरिटी इज सोल्ड इन द ओपन मार्केट। जब पहले से इश्यू हुई सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल किया जाता है तो इस एक्टिविटी को सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। इसकी फीचर्स, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी क्रिएट करता है। इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के बाद आता है। इट हैज अ पर्टिकुलर प्लेस विच इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसको स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में ही सिक्योरिटीज को सेल या परचेज किया जाता है। इट एनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट, ये नए इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। इन्वेस्टर्स जो हैं सिक्योरिटीज को सेल करते रहते हैं, परचेज भी करते हैं, तो ये न्यू इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। नए इन्वेस्टर्स जो हैं अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं। ओके।